नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। परीक्षा ले लिया गया है और परीक्षा में आप सबको पता है कि लाखों छात्रों ने परीक्षा दिया है। अब इंतजार उनके रिजल्ट का हो रहा है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हर जिले में इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और कई जगहों पर अब वेरिफिकेशन जो है वो अंतिम दौर पे आ रहा है। 9वीं से 12वीं क्लास की अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उसको लेकर के भी अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 1,70,000 बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली होनी थी उसको लेकर के बीपीएससी ने बड़ी तैयारी की थी। इसके बाद अब रिजल्ट के लिए बीपीएससी ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये कहा जा रहा था कि इसी सितंबर महीने में रिजल्ट जो है अंतिम दिन, यानी कि अगर बात करें 28 तारीख के बाद रिजल्ट जो है धीरे धीरे बीपीएससी शिक्षक बहाली की वो आ जाएगी। लेकिन अब देखिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। बिहार बीपीएससी शिक्षक रिक्वायरमेंट रिजल्ट को लेकर के अतुल प्रसाद ने कल ही एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि रिजल्ट जो है वो कब प्रकाशित होने वाला है। रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय बरकरार था। पहले रिजल्ट के पहले जो है वो जो आंसर की जारी किया जाता है वो जारी किया गया, जिसको लेकर के कई तरह के विवाद जो हैं वो सामने आए। आंसर की में कई गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर के बीपीएससी के दफ्तर में कई कैंडिडेट्स पहुंचे हुए थे। अतुल प्रसाद ने उन सभी कैंडिडेट्स की बारी बारी से सभी जो आंसर्स थे उनको मिलाया। अब रिजल्ट को लेकर के अतुल प्रसाद ने जो बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बड़ा ऐलान किया है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ी खबर ये है कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में अतुल प्रसाद लिखते हैं कि इस देरी की मुख्य वजह है, यानी सीटेट जो बीपीएससी का रिजल्ट जो है उसके देरी का मुख्य वजह यह है कि सीटेट के रिजल्ट का पेंडिंग होना, साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपने ओएमआर सीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में गलती होनी। इसकी बड़ी वजह यही है जिसे ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। जी हाँ, सीटेट परीक्षा को लेकर के जो पिछले कई बार से छात्रों ने बड़ा सवाल भी उठाया था सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट में भी देरी, और जैसे ही सीटेट का रिज़ल्ट क्लियर होता है, संभवतः ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सीटेट का रिज़ल्ट इसी सितंबर महीने में आ सकता है। तो बीपीएससी का जो टीचर रिक्वायरमेंट का रिजल्ट है अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आ सकता है, ऐसा अतुल प्रसाद ने अंदेशा जाहिर किया है। इसके साथ ही अतुल प्रसाद ये भी लिखते हैं कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र भी दिए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। पहले 18 से 20 सितंबर के बीच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलने और 23 से 25 सितंबर के बीच शिक्षकों के रिजल्ट के प्रकाशित होने की चर्चा थी। बाद में 25 सितंबर, उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट 28 से 30 सितंबर के बीच प्राथमिक रिजल्टों के रिजल्ट की प्रकाशन की बात कही गई थी। लेकिन अब जब रिजल्ट प्रकाशित होने की तारीख को अक्टूबर मध्य तक बढ़ा दिया गया है, तो आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तीनों श्रेणियों के शिक्षकों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित होने की संभावना है। जी हाँ, तो एक बड़ी जानकारी ये भी है कि सभी जो अलग अलग कक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित होने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सभी जो माध्यमिक हैं या उच्च माध्यमिक हैं, सभी रिजल्ट जो हैं वो एक ही बार में प्रकाशित हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी होगी वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो रिजल्ट को बारी बारी से इंतजार कर रहे थे कि समय दिया गया था कि 28 से 30 के बीच में उच्च माध्यमिक का किया जाएगा, उसके पहले में माध्यमिक का किया जाएगा। तो इस तरीके से अब रिजल्ट पर भी अभ्यर्थियों की निगाहें टिक गई हैं। एक साथ रिजल्ट आएगा तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बीपीएससी वेबसाइट को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है, वेबसाइट कितना हद तक काम करेगा उस दिन, या फिर क्या कुछ होगा। जो भी खबरें होंगी लगातार हम भारत लाइव के माध्यम से आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।